गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 11वीं कक्षा का हमने जो पिछली वीडियो में पाठ शुरू किया, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन जो एक जाने माने नान बाई हैं, नान बाई मीन्स रोटी पकाने वाली। तो जब लेखिका वहाँ से गुजरती है तो थप थप की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वो उसकी तरफ गई और वहाँ जाकर देखती है कि बहुत सारा आटा पड़ा है, उसकी रोटियां लगाई जा रही हैं। तो कहती क्या यहाँ कोई लंगर वगैरह है? तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो हमेशा ऐसे ही रहता है, आपको शायद पता नहीं कि आप एक फेमस नान बाई की दुकान पर हैं। तो इस प्रकार से वो उनका इंटरव्यू लेने लग जाती है और इंटरव्यू लेते समय वो बीच बीच में जो प्रश्न पूछती है वो पहले उसका जवाब नहीं देना चाहते कि शायद अखबार वाले हैं, अखबार वालों के नाम से वो चिढ़ते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अखबार वाली नहीं है, तो वो कहता कि पूछो क्या प्रश्न पूछने हैं। इस प्रकार से वो अपनी रोटी बनाने की कला को बताते हैं कि कोई भी काम करने के लिए कला होनी चाहिए, उसको सीखने की रुचि होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं रोटी लगाता हूँ तो पहले रोटी ही आनी चाहिए, उसमें हमें पहले आग कैसे जलाई जाती है, भट्ठी कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको में रोटियाँ लगाई जाती हैं, ये सब प्रकार का काम सीखना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने एक और बात बोलते बोलते एक बात बता दी कि आपको शायद पता नहीं है कि एक बार बादशाह सलामत ने मेरे पूर्वज जो हैं उनसे कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाइए जिसे बनाने में ना तो आग खर्च हो ना पानी। तो वो कहती क्या उन्होंने बनाई? कहती क्यों नहीं बनाई, उन्होंने बनाई भी और खाई भी, खूब सराही, बहुत उसकी प्रशंसा की। कहती वो चीज़ क्या थी, लेकिन वो कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि आगे हमें बुजुर्गों के कर्तव्य पर उतरनी है कि हमारी जो कहावत है कि जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है। इस प्रकार से वो अपनी रोटियों की और खुद की प्रशंसा करते हैं। तो आज हम आगे कर रहे हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को। इस प्रकार से वो आते जाते को टोकते रहते हैं और आते जाते को टोकते के लिए जब वहाँ से एक मियाँ जा रहे थे तो उनको कहा कि मियाँ रहमत इस समय किधर जा रहे हैं, अपनी लौंडिया को भेज देना, रुमाल ले जाएगी, शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कृष्णा सोबती जी पूछती है कि मियाँ आपको एक बात और बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत का मतलब होता है कि कोशिश करनी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, उन्होंने एक बीड़ी और लगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे कि अंदर उनके थोड़ा सा जोश भी आ गया। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा। वो कहता है कि पूछो, आखिर आप बात ही तो पूछोगे, जान लो न लेवेंगे, जान थोड़ी ले लोगे, बात ही तो पूछोगे, इसमें भी अब क्या देर, 70 हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। वो कहते हैं कि अब हम 70 के तो हो चुके हैं, वालिद 80 के होकर मरहूम हो गए, तो अब हमें क्या पता कि हमें इतनी भी मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि हम 80 के होंगे भी या नहीं होंगे। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, इस मजबूर पर इस मजबूरी पर हमसे कुछ कहा नहीं गया तो हमने कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। वो कहती कि आप इतने फेमस रहे हैं, आपके पूर्वज फेमस रहे हैं, तो उन्होंने शाही बावर्ची खाने में काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। वो कहती कि बात तो हो चुकी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के किस बादशाह के किचन में आपके जो पूर्वज थे वो काम करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं। तो हम खिसियानी हंसी हंसे, खिसियानी मीन्स किसी की टांग खींचने वाली।
है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वो कहती है कि बहुत तो है, लेकिन फिर भी अगर आप नाम बताओगे तो हम उस नाम से पता लगा लेंगे कि कितने पुराने पूर्वज हैं आपके, या कितने वो फेमस थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से, मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। और वो कहता है कि किससे मिलाते, मिला तो लेते वक्त से, पर क्या मिलाते वक्त से, किसे मिलाते। और वो हमारी ओर देखकर हमारी हंसी उड़ाने लगे, हमारा मजाक उड़ाने लगे। वक्त के वक्त को किसी ने मिलाया है अब तक। कहते कि समय से समय को भी किसी ने आज तक मिलाया है। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँ पर बादशाह सलामत ही ना, कौन से बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुपवा भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। वो कहता है कि आपने जो नाम लेना है लिख लो। मैंने अगर बादशाह सलामत लिख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, कोई पैगाम नहीं भेजना है कि डाक खाने वाले को सही पैगाम के बिना पत्र नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपने जो करना है कर लो, जो सोचना है सोच लो। इस प्रकार से वो आगे कहते हैं, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे तो अब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। और वो अपने दूसरे कारीगर की ओर कहते हैं कि अब्बन मियाँ भट्टी दोबारा जला दो तो हम काम करके निपटें। अब अब्बन मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे, ये मेरा कारीगर है और कौन होगा। उसने कहा। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर अब किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख मजमून न छेड़ने का फैसला किया। कि अब ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, अब वो जवाब नहीं देंगे। इस प्रकार से उसने फैसला लिया कि अब उन्हें नहीं छेड़ेंगी। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, वो कहता है कि सिर्फ शागिर्दी नहीं करते, मैं इनको पैसे देता हूँ। 2 पैसे मन के और 4 पैसे मैदे के मन के, अर्थात इनको आटे के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजबूर में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले कि अब वो उससे बात नहीं करना चाहता था। काफ़ी लंबी बात हो चुकी थी, तो फिर भी उसने इसका जवाब दे ही दिया। ये उसने रोटियों के नाम बताए हैं, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि। ये उन्होंने रोटियों के नाम बताए हैं कि ये रोटियां ज़्यादातर बनाई जाती हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। वो कहता है कि पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है और किसी दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया, एक लंबी सांस भरी और फिर गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने। और वो इस लंबी सांस भरते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खोई हुई यादों को याद करते हैं और कहते हैं कि वो समय बीत चुका है। और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। और कहता है कि जैसे समय बीत चुका है वैसे ही चीज़ की कदर करने वाले कदरदान भी जा चुके हैं, क्योंकि वो कदर करना जानते थे। आज के ज़माने में कोई किसी की कलाकारी की कदर नहीं करता। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। वो कहता है कि अब क्या है, आजकल तो तंदूर से निकालते हैं, निगल जाते हैं और हजम हो जाती है। पहले के समय में लोग वाहवाही देते थे, लोग खुश होते थे, लोग तारीफ़ करते थे, जिससे रोटी बनाने वाले को भी मज़ा आता था, खाने वाले को भी मज़ा आता था। लेकिन आजकल सभी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी को स्वाद की कुछ पड़ी ही नहीं है। इस
प्रकार से उन्होंने आज के समय पर भी थोड़ा सा व्यंग्य किया है और मियां नसीरुद्दीन की काबिलियत के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो रोटियां बनाते हैं और उनकी रोटियां बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस होती हैं, जिनको खाने के लिए लोग दूर दूर से आती हैं। इसमें उन्होंने रोटियों की किस्म भी बताई है, कितने प्रकार के नाम बताए हैं रोटियों के जो वो लगाते हैं। और इस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन नान भाई के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और इस नाम को पाने के लिए वो अपने पूर्वजों का योगदान मानते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों से ही ये सब कुछ सीखा है। धन्यवाद।